अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और आप देख रहे हैं कमाल टॉक्स। आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। अब चूंकि ईद की छुट्टियां इख्तिताम पर आ चुकी हैं और स्टॉक मार्केट कल से खुलने जा रही है, तो पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो किस तरह से ईद के बाद आगे बढ़ेंगी, मार्केट का क्या ध्यान है, ये तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन सबसे अहम बात वो बताना चाहता हूं, वो ये है, हम जब भी सरमायाकारी करते हैं, शेयर्स के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो हमें उन कंपनियों का और उन सेक्टर्स का जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका तहकीकी जायज़ा लेना चाहिए और उस हवाले से उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या डिविडेंड हिस्ट्री है, इसको मद्देनज़र रखना चाहिए। तो 2024 में किन कंपनीज ने और किन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, इसका भी जायज़ा आज हम लेंगे। मार्केट का क्या ध्यान है, मार्च के महीने में मार्केट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान के माशी आशारिये क्या बता रहे हैं, इन सब बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुज़िश्ता हफ्ता मार्च का भी आखिरी हफ्ता था और इस सहमाही का भी आखिरी हफ्ता था। तो इस क्वार्टर के अंदर और ख़ुसूसन मार्च में मार्केट ने 4,500 पॉइंट से ज़्यादा इजाफा देखा है, जो कि तकरीबन 4% से ज़ायद है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में मार्केट 4% बढ़ी है और इन हवाले से जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया उसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी है और ख़ास तौर पर जो लास्ट वीक जो रैली चली स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि रमज़ान के महीने में मार्केट थोड़ी स्लो डाउन थी, वॉल्यूम्स कम थे, उस लास्ट वीक जो रैली चली उसके अंदर मारी पेट्रोलियम ने बड़ा ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया, बैंकिंग सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने ख़ास तौर पर कलीदी किरदार अदा किया। लास्ट वीक जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और IMF का भी मुआहदा तय पाया, जिसका बहुत ज़्यादा शिद्दत से सरमायाकार इंतज़ार कर रहे थे और इसकी वजह से आइंदा पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की तरगीबात में भी इजाफा होगा और साथ साथ पाकिस्तान के जो माशी आशारिये हैं उनमें भी बेहतरी की खबरें मिल रही हैं। ख़ासतौर पर इन्फ्लेशन नंबर जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कंट्रोल में है और इस वक्त 7 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है और बैरूनी मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेज रहे हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। फरवरी के महीने में $3.1 बिलियन की होम रेमिटेंसेस पाकिस्तान को वसूल हुई। मार्च के महीने में मुझे लगता है कि रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आएगा। कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिजली की कीमतों में कमी मुतवक्को है, तो जनाब कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पावर कंपनीज के साथ और बिजनेस नुमाइंदों के साथ मीटिंग करके पावर सेक्टर के अंदर कुछ नुमायां इस्लाहात का ऐलान करने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि 6 से 8 रुपए फ़ी यूनिट बिजली की कीमतों में कमी हो सकती है। अगर ये होता है तो ये बहुत खुशाइंद खबर होगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की ज़ायद कीमतों की वजह से डोमेस्टिक यूज़र तो परेशान ही है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान कमर्शल और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को होता है, इंडस्ट्रीज़ को होता है। क्योंकि जब आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो लामहला वो चीज़ महंगी भी होती है और उसकी सेल्स के अंदर भी कमी हो जाती है। लिहाजा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, बिजली की कीमतों में कमी होगी, तो यकीनन कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी में भी इजाफा होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब भी आप सरमायाकारी करने जाते हैं तो ये याद रखिए कि पिछले सालों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। आइए जायज़ा लेते हैं कि सन 2024 में KSE 100 इंडेक्स की में शामिल जो कंपनीज हैं उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में KSE 100 इंडेक्स में शामिल कंपनियों ने मजमूई तौर पर 1620 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। जी हां, 1620 बिलियन रुपीस प्रॉफिट KSE 100 इंडेक्स की कंपनीज ने कमाया है मजमूई तौर पर, जिसमें से 750 बिलियन रुपीस का उन्होंने डिविडेंड पे किया है अपने शेयर होल्डर्स को। यस, 750 बिलियन रुपीस की डिविडेंड तकसीम किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा और सबसे ह्यूज प्रॉफिट किस सेक्टर का है? बैंकिंग सेक्टर ने पिछले साल के मुकाबले में 2024 में 6% जायद मुनाफा कमाया और उनका मुनाफा
593 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया। यस, सबसे ज्यादा प्रॉफिट का जो चंक है वो बैंकिंग सेक्टर उठा रहा है, विच इज अराउंड 593 बिलियन रुपीस। सन 2023 के मुकाबले में 2024 के अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर ने 79% प्रॉफिट्स में इजाफा देखने में आया और उसका प्रॉफिट 177 अरब रुपए तक पहुंच गया। सीमेंट इंडस्ट्री में 30% इंक्रीज इन प्रॉफिट देखने में आया और 133.5 बिलियन रुपीस सीमेंट इंडस्ट्री का प्रॉफिट है सन 2024 में, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2024। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मुनाफे में होशरुबा इजाफा देखने में आया और तकरीबन 240% इजाफा सन 2024 में इनके मुनाफे में हुआ है और फार्मास्यूटिकल का मजमूई मुनाफा 15 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का मुनाफा भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में 75% इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट विटनेस किया है और उनका मुनाफा 66.3 बिलियन रुपीस तक पहुंच गया। उसकी वजह आप जानते ही हैं कि ऑटो सेल्स के नंबर्स में कितना इजाफा देखने में आया है गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुनाफा 38% कम हो गया है और वो 26 अरब रुपए रहा। यह आदादोशुमार मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 100 इंडेक्स में जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को बता रहा है, जो कि पूरी मार्केट का आईना है। तो सरमायाकारी करते वक्त आपको इन बातों का बहुत ख्याल रखना है कि किन कंपनीज की फुटिंग्स स्ट्रांग हैं, किन की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और कौन डिविडेंड अच्छा देते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि इस बुनियाद पर आपको अगले महीनों में, अगले हफ्तों में, अगले दिनों में किन कंपनीज में सरमायाकारी करनी है, क्योंकि जो ओवरऑल सिचुएशन है इकोनॉमी की और मुल्क की, उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो पॉजिटिव हो रहे हैं आईएमएफ की डील के बाद, और उसके अलावा आपको मैंने जो आदाद शुमार बताए उसको बुनियाद बनाते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर तो तेज़ी का ध्यान बनता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस में जो सरे फहरिस्त है वो इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो है, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने टैरिफ आयद किया है, जो 2 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा, उसके बाद दुनिया में मईशत किस रुख पे जाएगी और उसके चैलेंजेस का किस तरह से सामना करेगी। इसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें इंटरनेशनली मंदी का शिकार हैं। क्रिप्टो मार्केट भी नोज डाइव ले रही है, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस हायर हाइज बना रही है। इसके बारे में मैंने तफसील से 2 वीडियोस की हैं क्रिप्टोज और गोल्ड की, वो ज़रूर देखिएगा। तो इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वहाँ पर जो चैलेंजेस हैं उसको भी नज़र में रखना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और केपीके के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो यकीनन ये एक लम्हे फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी मईशत के लिए भी। तो ओवरऑल फंडामेंटल तो मार्केट के इंटैक्ट हैं और जो चैलेंजेस हैं उसका भी मैंने आपको जिक्र किया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि टेक्निकली KSE 100 इंडेक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं। मार्केट गुज़िश्ता हफ्ते 1,17,806 पे बंद हुई है। तकरीबन 4,500 पॉइंट का इजाफा मार्च के महीने में देखने में आया है। तो बता दूं मैं आपको कि 1,18,500 से लेकर 1,20,000 का जो लेवल है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये नया हाइस तो बनता है यहां पर, लेकिन यहां पर मार्केट रेजिस्ट भी करेगी। गो के ओवरऑल ध्यान बाजार का तेजी है, इसीलिए जो नीचे सपोर्ट लेवल्स हैं वो अब 11,000, 1,11,000, 1,12,000 से अप होकर के अब 1,14,000 से 1,15,000 के दरमियान आ गया है। तो इन लेवल्स पर आपको बाइंग करनी चाहिए ताकि आप मार्केट के अंदर अच्छे मुनाफे उठा सकें। ओवरऑल पिछले साल की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के बाद यह अंदाज़ा हुआ कि मार्केट के अंदर बैंकिंग सेक्टर तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मज़ीद तेज़ी के इम्कानात वाज़े हैं। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी बहुत तेज़ी लगती है और ओवरऑल मार्केट का ध्यान तेज़ी है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस को माइंड में रखिएगा और मुख्तसर मुद्दती जो उतार चढ़ाव आता है मार्केट का, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है।
ये तो था पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का हफ्तावार और माहाना जायजा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये तज्जिया पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।